दोस्तों, आफिया सिद्दीकी कौन है, कहां से ताल्लुक़ रखती है और क्यों अमेरिकी हुकूमत ने 2003 में अगवा करके जबरन गैर कानूनी तौर पर कैद किया हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। पहली बार चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, आफिया सिद्दीकी की ज़ाती ज़िंदगी बहुत सादा थी। नावल, न्यूज़, फिल्में और खेलों से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें सिर्फ पढ़ाई और इस्लाम की तरवीज का शौक़ था। शुरू से ही दीन इस्लाम से मोहब्बत करती और अपने सर को इस्काफ से ढाँक कर रखती थी। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कुरान हिफ्ज़ कर रखा था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एहसाबी साइंसदां हैं जो 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा हुई। अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करके 1990 में स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका की रियासत टेक्सास में पढ़ने के लिए चली गई। उनका एक भाई पहले से वहाँ मौजूद था जो आर्किटेक्चर बन रहा था। आफिया ने अपनी बाकी तालीम वहीं अमेरिका में ही मुकम्मल की। 1992 में उन्होंने अपनी रिसर्च की बिना पर $5000 का इनाम भी जीता। 1995 में एक साइंटिस्ट अमजद मोहम्मद खां से आफिया की शादी हो गई। आफिया के 2 बेटे और एक बेटी थी। आफिया एक न्यूरो सर्जन थी। बायोकेमिस्ट्री पर काम करते हुए उन्होंने ऐसी शानदार रिसर्च तैयार की थी कि आज भी अमेरिका क्या दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ऐसी रिसर्च तैयार ना कर सके। आफिया अपनी रिसर्च से सिर्फ अपने मुल्क और आलम इस्लाम को फ़ायदा देना चाहती थी। उनकी बहन डॉक्टर फौजिया के अकॉर्डिंग वो रिसर्च कोई बम या हथियार बनाने के हवाले से नहीं था, बल्कि वो रिसर्च एजुकेशनल सिस्टम को लेकर था। अमेरिकियों की ख्वाहिश थी कि आफिया अपनी रिसर्च हमें दे और हमारे लिए काम करे, मगर आफिया सिद्दीकी को ख़तरा था कि अगर मैंने अपना तहकीकी रिसर्च इन्हें दे दिया तो ये पहले की तरह इस रिसर्च को मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। इसी बिना पर आफिया ने साफ इनकार कर दिया। यहीं से असल कहानी की शुरुआत होती है। क्योंकि आफिया की तालीम और तहकीक अमेरिका में हुई थी, इसलिए वहाँ के साइंटिस्ट को आफिया के रिसर्च के बारे में पता चल गया और उन्होंने FBI को रिपोर्ट दी कि आफिया के पास एक ऐसी रिसर्च है कि अगर ये आलम इस्लाम के हाथ लग गई और अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो गई तो ये अमेरिका की तबाही होगी। 2002 में आफिया को तलाक हो गई और उसके शौहर ने बहुत से मनगढ़ंत इल्ज़ाम उन पर लगाए जो मुकम्मल झूठ का पुलंदा था। कहा जाता है कि आफिया को बर्बाद करने की इब्तिदा उसी के शौहर के हाथों हुई, क्योंकि ये बंदा बाद में CIA का बहुत बड़ा मोहरा बन गया था और उन्हीं के कहने पर उसने सारा खेल खेला। विकिपीडिया के मुताबिक 2002 में पाकिस्तान वापस आई, मगर मुलाजिमत न मिलने की वजह से अमेरिका मुलाजिमत ढूंढने के सिलसिले में दौरे पर गई। इस दौरान मैरीलैंड में डाक वसूल करने के लिए डाक डब्बा किराए पर लिया और 2003 में कराची वापस आ गई। FBI ने शक जाहिर किया कि ये डाक डब्बा दरअसल अलकायदा से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स के लिए किराए पर लिया गया था। अमरीकी इबलाग में आफिया सिद्दीकी की बतौर दहशतगर्द तशहीर की गई। ये देखकर आफिया कुछ देर कराची में रूपोश हो गई। 30 मार्च 2003 को अपने बच्चों समेत रावलपिंडी जाने के लिए टैक्सी में हवाई अड्डा की तरफ रवाना हुई, मगर रास्ते से गायब हो गई। बाद में खबरें आई कि उनको अमेरिकन्स ने अगवा कर लिया है। उस वक़्त उनकी उम्र 30 साल थी। मकामी अखबारों में आफिया के गिरफ्तारी की खबर शाई हुई। आलमी इदारों ने ख्याल जाहिर किया कि अफ़गानिस्तान अमरीकी जेल बग़ीराम में कैदी नंबर 650 शायद आफिया सिद्दीकी ही है, जो वहाँ बेहद बुरी हालत में कैद थी। पाकिस्तानी अखबारात में शोर मचने के बाद अमेरिकियों ने अचानक ऐलान किया कि आफिया को 27 जुलाई 2008 को अफ़गानिस्तान से गिरफ़्तार करके न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया है ताकि उन पर दहशतगर्दी के हवाले से मुकदमा चलाया जा सके। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने अमेरिकी कहानी को नाकाबिले यकीन करार दिया। अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजियों ने दौरान गिरफ़्तारी आफिया को गोली का निशाना बनाकर शदीद ज़ख्मी कर दिया। ताहम अमेरिकियों ने इल्ज़ाम लगाया कि आफिया ने अमेरिकी फ़ौज की बंदूक उठाने की कोशिश की थी, जिस पर उन्होंने उस पर गोलियां चला दी। इस्लामाबाद अदालत में एक दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया है कि परवेज़ मुशर्रफ दौर में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को डॉलरों के इवज़ अमेरिकियों के हाथ फ़रोख्त किया गया है। 23 सितंबर 2010 में USA अमेरिकी अदालत ने आफिया सिद्दीकी को 46 साल कैद की सज़ा सुनाई। आफिया सिद्दीकी को तकरीबन 20 साल जेल में हो चुके हैं। यहूदी जो अमेरिका पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, ये अपने हर मुखालिफ को मार देते हैं, मगर आफिया की रिसर्च इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने आफिया को मारने वाला कदम नहीं उठाया, सिर्फ तशद्दुद और टॉर्चर करते रहे कि किसी तरह आफिया वो रिसर्च हमें दे दे। मगर पहाड़ की तरह मजबूत सब्र रखने वाली इस खातून ने अपनी ज़ुबान नहीं खोली। बिलग्राम जेल में यहूदियों ने आफिया के साथ पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को भी भेजा कि वो आफिया से उसकी रिसर्च के बारे में मालूमात ले। आफिया को पता था अगर ये रिसर्च मैंने उन्हें दे दिया तो उसके बाद ये मुझे मार देंगे और इसको मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे,
اس لیے عافیہ نے ان اسٹوڈنٹس کو بھی خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ امریکی چاہتے تھے کہ اگر عافیہ اپنی ریسرچ ہمیں نہیں دیتی تو یہ کسی اور کے بھی کام نہ آ سکے، اس لیے انہوں نے عافیہ پر اتنا ظلم اور جسمانی و ذہنی تشدد کیا ہے کہ اب وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہیں تک۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔